क्लास 9th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे डायगोनल्स AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD bisects angle A so that first it bisects angle C also, second ABCD is a rhombus। हमें दो चीज़ प्रूव करना है और ये फिगर दिया हुआ है डायगोनल AC पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है ABCD बाइसेक्ट एंगल A और ये क्या कर रहा है बाइसेक्ट एंगल A। उसके बाद पहला चीज़ हमें प्रूव क्या करनी है, कह रहा है कि इट बाइसेक्ट एंगल C आल्सो, ये भी क्या करे एंगल C को बाइसेक्ट करे। तो फर्स्ट सबसे पहले इसमें एंगल को लेट कर ले रहे हैं, ये हो जा रहा है एंगल 1 और ये एंगल 2 और ये एंगल 3 एंगल 4। अब क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले को हम यूज करते हैं, फर्स्ट आंसर क्या करेंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों क्योंकि कह रहा है कि ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। जब कोई भी एंगल बाइसेक्ट करेगी तो आपस में क्या होगी इक्वल होगी। तो सामने लिख देंगे क्या कि AC बाइसेक्ट एंगल A, AC क्या कर रहा है बाइसेक्ट एंगल A। अब ये हो गया। अब क्या करेंगे कि इसी टाइप से इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं। जब ये आपस में इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा, उसके बाद 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्यों क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है कि ये वाली एंगल और ये वाली एंगल क्या होती है आपस में इक्वल होती है, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल आपस में इक्वल होती है। तो लिख देंगे क्या एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। तो किस मेथड से हुआ है, ये हुआ है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसी टाइप से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ये भी क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये है इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या हो गया, अब लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इससे क्या हो जाएगा सभी एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ। ये हमारा क्या हो गया, जब इतना कर लिए तो यहाँ पे लिख सकते क्या, इसलिए AC बाइसेक्ट BISEC बाइसेक्ट्स एंगल C। क्यों क्योंकि एंगल 3 और इक्वल एंगल 4 आपस में इक्वल है। तो उसी टाइप से क्या हो जाएगा एंगल C भी क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा। तो फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। अब सेकेंड पे आते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, इसको देखिए, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि सब आपस में इक्वल हो गए हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ये क्या होता है कि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है इक्वल होती है। ये एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी ये इक्वल होगी। तो एंगल A इक्वल टू कितना हो जाएगा CD। उसी टाइप से अब एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 के सामने वाली साइड कौन सी है, देखिए ये है तो BC, एंगल 2 इक्वल टू BC। उसी टाइप से एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 3 के सामने वाली साइड कौन सी है AD, तो AD हो जाएगा। अब एंगल 4 है
तो एंगल 4 के सामने वाली साइड कौन सी है? ये ए बी हो जाएगा। तो ये सब आपस में इक्वल हो गए, तो इसको ऐसे टाइप्स कर सकते हैं क्या? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू क्या? ए डी। जब सब ये आपस में इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? सॉरी दिखाई नहीं दिया, फिर से समझा दे रहा कि एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल 1 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? ये है। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो एंगल के सामने वाली साइड क्या है? सी डी। तो आपका सी डी हो गया। उसी टाइप से एंगल 2 है, एंगल 2 के सामने वाली साइड क्या है? बी सी। तो बी सी हो गया। उसी टाइप से एंगल 3 है, तो एंगल 3 के सामने वाली साइड कौन सी है? ए डी। तो हो जाएगा आपका ए डी। एंगल 4 है, एंगल 4 के सामने वाली साइड क्या है? देखिए ए बी। तो क्या हो जाएगा? ए बी। तो जब ये सब आपस में इक्वल है तो इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। जब ये सब आपस में इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? इसलिए ए बी सी डी इज अ रोम्बस। जब सब साइड इक्वल्स होती है, रोम्बस की पूरी साइड क्या होती है? इक्वल होती है। प्रूफ हो गया सेकेंड भी।